उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताते हैं। गाजियाबाद में अवैध दूतावास का खुलासा हुआ है। किराए के मकान में चल रहा था वेस्ट आर्कटिक का दूतावास। कविनगर इलाके से आरोपी हर्षवर्धन जैन की गिरफ्तारी हुई है। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियों से चलता था आरोपी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ मार फोटो का करता था प्रयोग। बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी किया करता था। गाजियाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कविनगर इलाके से आरोपी हर्षवर्धन जैन की गिरफ्तारी हुई है। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियों से चलता था आरोपी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ मार्क अपनी फोटो का प्रयोग करता था। 2011 में हर्षवर्धन से सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ था। आर्म्स डीलर और चंद्रस्वामी अदनान खगोसी से इसका कांटेक्ट बताया जा रहा है। कुल 44 लाख रुपए का कैश और कई देशों की करेंसी भी बरामद कर ली गई है। इसके अलावा 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मुहर भी बरामद हुई है। किराए के मकान पर रहता था और जिस तरीके से अवैध दूतावास इसने वहां पर बना रखा था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है। फिलहाल हर्षवर्धन जैन के नाम से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। डिप्लोमेटिक नंबर लगी गाड़ियों का यूज करता था। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ मार्फ अपने फोटोज को यूज करता था। बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी इसने की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, गाजियाबाद से 2011 में एक सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ था। आर्म्स डीलर चंद्रस्वामी और अदनान खगोशी से भी संपर्क इससे था। लगभग 44 लाख से ऊपर का कैश बरामद हुआ है। कई देशों की करेंसीज भी बरामद हुई है। 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और विदेश मंत्रालय की मुहर भी इसके पास से मिली है। तो ये वाकई अपने आप में बहुत ज्यादा है और चौंकाने वाला है। लोकेश हमारे साथ मौजूद है, इस बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। लोकेश, ये बहुत बड़ी खबर है, अवैध दूतावास जिस तरीके से यहाँ पर इसने बनाया और भी बहुत खुलासे हुए। पूरी खबर क्या है जानेंगे आपसे लोकेश। देखिए, यूपीएसटीएफ को लगातार जानकारी मिल रही थी कि हर्षवर्धन जैन नाम का एक शख्स है जो कि कई सारे फ्रॉड्स में इन्वॉल्व है और लोगों को काम दिलाने के नाम पर ये अच्छी खासे मोटे रकम की वसूली करता था। लेकिन जब धीरे धीरे इसकी अपनी जांच आगे बढ़ाई तो उसको ये जानकारी मिली कि गाजियाबाद के कविनगर इलाके में उसके द्वारा एक फर्जी दूतावास चलाया जा रहा है और वो पूरी की पूरी कोठी जो है वो किराए पर ली गई है और वहां पर वेस्ट आर्टिका नाम से एक जो दूतावास है वो ऑपरेट किया जा रहा था। और जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो ये इसके पास से कई सारी ऐसी लग्जरी गाड़ियां मिली हैं जिस पर जो एम्बेसी के नंबर प्लेट होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा इसके पास जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके कई सारे मुहर बरामद हुई हैं। 12 से ज्यादा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनाए वाली इसमें महान एक तरह से जो हस्तियां हैं, पूर्व राष्ट्रपति के साथ फोटो है इनकी और भी बहुत सारे लोगों के पास इनकी फोटो है और जिस तरीके से फोटोज का यूज करता था ये तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। देखिए, ये बात एसटीएफ की इंक्वायरी में सामने आ गई है कि ये कई सारे जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के साथ इसने अपनी फोटो इस्तेमाल की है। दरअसल वो मॉर्फ फोटो है। इसके अलावा इसके संबंध चंद्रस्वामी जो कि एक समय पर दिग्गज जो है धर्मगुरु हुआ करते थे और सरकार में अच्छी खासी दखल रखा करते थे, और अदनान खगोशी जो कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल आर्म्स डीलर है, उसके साथ भी इसके ताल्लुकात मिले हैं। अब मुझे याद है 2011 में इसी हर्षवर्धन जैन के घर पर जो आईबी है यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसमें एक फोन को ऑपरेट होता पाया था, जिसकी इंफॉर्मेशन इसके वापस साउथ अफ्रीका चले जाने के बाद पता चली। और जब पुलिस इसके घर पहुंची तो पता ये चला कि इसने एक सैटेलाइट फोन बिना किसी की परमिशन के, बिना सरकार को जानकारी दिए अपने घर से ऑपरेट कर रहा था, जो कि सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना जा रहा था। तब भी इसके खिलाफ कविनगर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। जो सेंट्रल ये सारी चीजें लोकेश इतने दिनों से संचालित कर रही थी। सबसे बड़ा सवाल है कि लोकल जो इंटेलिजेंस थी वो आखिरकार क्या कर रही थी। कविनगर तो वहां का सबसे ज्यादा पॉश इलाका है और उसके बाद भी ये सारी चीजें संचालित होती रही। देखिए, जहाँ पर ये दूतावास चल रहा था इसके 1 किलोमीटर के दायरे में तमाम जो जिले के बड़े अफसर रहते हैं उनके आवास हैं। ये जो जगह है वो बिल्कुल पॉश एरिया है और इसके बाद सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों के बावजूद जो लोकल इंटेलिजेंस थी, जो लोकल पुलिस थी, इसको इसकी भनक क्यों नहीं लगी। अगर कोई दूतावास खोला गया तो इसकी इंफॉर्मेशन लोकल जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती है, लेकिन ये यहाँ पर फर्जी तरीके से इसकी संचालित कर रहा था। इंटेलिजेंस का ये तरीके से कहा जाएगा कि पूरी तरीके से फेलियर, चाहे वो स्टेट इंटेलिजेंस हो चाहे वो लोकल इंटेलिजेंस हो, तो ये पूरी तरीके से फेलियर माना जाएगा। और इसीलिए अब
इसकी एक डिटेल इंक्वायरी भी की जा रही है कि इसने दूतावास अगर बनाया था तो यहाँ की पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं लगी। और अभी जो इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन बहुत बड़ा देखिए सवाल है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है कि इतने सारे लोकल थाने वहां पर होते हैं, पुलिस की बीट होती है लोकेश, उसके बावजूद ये सारी चीजें होती रही, इस तरह की चीजें संचालित होती रही, कई देशों का अवैध कनेक्शन सामने आ रहा है, लोकल बीट पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं लोकेश। देखिए बिल्कुल ये बात तो साफ तौर पर है और पुलिस को इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर उनकी इंटेलिजेंस यूनिट और उनकी जो लोकल बीट प्रणाली थी या फिर उनके जो यहाँ के जो जिम्मेदार अफसर थे वो क्या कर रहे थे जब ये दूतावास संचालित किया जा रहा था। और किसी को भी शक होगा क्योंकि इससे गाजियाबाद से सटा हुआ है दिल्ली है, दिल्ली के ही इलाकों के अंदर अमूमन दूतावास होते हैं जो कि देश की राजधानी है। इसके अलावा इसके बाहर अगर कोई दूतावास संचालित हो रहा है तो वो किस मोटिव से किया जा रहा है, क्या वो दूतावास असली है भी या नहीं, क्योंकि जांच में पूरी तरीके से फर्जी पाया गया है। और कई सारे देशों के जिस तरीके से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिले हैं, मोहर मिली है, उससे ये पता चल रहा था कि साफ तौर पर विदेशों में काम दिलाने के नाम पर लोकेश आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जिस तरीके से हाई प्रोफाइल पूरा एक तरह से चल रहा था आरोपी हर्षवर्धन जैन पर, अब एसटीएफ का शिकंजा हुआ है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है गाजियाबाद से अवैध दूतावास का खुलासा हुआ है और किराए के मकान में ये सब कुछ चल रहा था, वेस्ट आर्कटिक का दूतावास चल रहा था। और गाजियाबाद के सबसे ज्यादा पॉश इलाके कविनगर इलाके से आरोपी हर्षवर्धन जैन की गिरफ्तारी हुई है। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियों से ये चलता था आरोपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और भी बहुत सारी हस्तियों के साथ इसने फोटोज अपनी यूज की है और बहुत सारी जो तस्वीरें भी निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि बाहर के देशों में भी काम दिलाने के नाम पर ये लोगों से ठगी किया करता था। आप देखिए फोटोज इसकी कितने सारे लोगों के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसने अपनी फोटो लगाई है, पूर्व राष्ट्रपति के साथ इन्होंने अपनी फोटो लगाई है और ये फोटो मार की हुई हो। और भी तो ये तस्वीरें आपको बता दें कि मार की गई है, फोटो बिल्कुल भी रियल नहीं है। और जिस तरीके से ये फोटो इसने अपने मैच करके लगाई है, बहुत सारी बातें निकल कर आई। डिप्लोमेटिक नंबर लगी गाड़ियों के साथ चलता था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ मार्क फोटो का प्रयोग करता था। और इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि अवैध रूप से कई देशों के दूतावास चलाने का भी यहां से पर्दाफाश हुआ है। एक हाई प्रोफाइल दूतावास चल रहा था गाजियाबाद में और इसके पास से अब तक 44 लाख रुपए बरामद हुए हैं, विदेशी मुद्रा, डिप्लोमेटिक गाड़ियां और फोटोज आप देख रहे हैं। लोकेश हमारे साथ मौजूद है इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। लोकेश, अभी कुछ बताने की कोशिश आप कर रहे हैं वहां से? चलिए, अभी उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, और देखिए सबसे ज्यादा सवाल ये है कि वहां की लोकल इंटेलिजेंस आखिरकार क्या काम कर रही थी, वहां की पुलिस बीट आखिरकार क्या कर रही थी, जो गाजियाबाद में इस तरीके का जो दूतावास चल रहा था, अवैध दूतावास पूरा सब कुछ चल रहा था, बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर ठगी हुई। और एसटीएफ को जैसे ये सूचना प्राप्त हुई कविनगर क्षेत्र में कि अवैध रूप से विभिन्न देशों के झंडे और गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाकर दूतावास संचालित हो रहा है, दूतावास के जरिए लोगों से ठगी की जा रही है। और एसटीएफ ने दूतावास पर हाथ डालने से पहले इस संबंध में केंद्रीय एजेंसियों से भी इस बात की पुष्टि करवाई है। एजेंसी से यह पता चला है कि बिना विदेश मंत्रालय की परमिशन के दूतावास चलाया नहीं जाता और ये एक तरह से भारत की संप्रभुता के भी विरुद्ध है। और अभी आपको सीधे लिए चलेंगे